कुछ डायरेक्टर अपनी मूवी में एक डायलॉग ऐसा डाल देते हैं जो कि उस पूरी मूवी को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल पुष्पा में डायलॉग है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। और ये एक डायलॉग उस पूरी मूवी को डिफाइन करता है। और बिल्कुल इसी तरह धुरंधर में डायलॉग है कि अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं। और ये एक डायलॉग इस पूरी मूवी को डिफाइन करता है, क्योंकि धुरंधर 2 एक बहुत बड़ा धमाका है। और पटाखे क्या हैं? स्पाई यूनिवर्स की वो मूवीज जहां पर देशभक्ति के नाम पर हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं और हमारा स्पाई जो होता है वो वर्ल्ड टूर कर रहा होता है, लेकिन वहां पर देशभक्ति का सोल मिसिंग होता है। और यहीं पर आता है धुरंधर का धमाका। आर माधवन ने इस मूवी के प्रमोशन के टाइम पर बिल्कुल सही प्रेडिक्शन किया था कि इस मूवी के रिलीज होने के बाद एक जॉनर हमेशा हमेशा के लिए बॉलीवुड से खत्म हो जाएगा। और अब अल्फा का फ्यूचर इसके बाद बहुत ही ज्यादा डार्क है। धुरंधर 2 का पेड प्रीव्यू देख आया हूँ मैं, और मैंने जो इसका इंडिया में सबसे पहला पेड प्रीव्यू था वही देखा है, जो कि बेंगलोर में था। 5:45 PM पे इसका टाइम शुरू हो रहा था, जबकि एक मुंबई में भी शुरू हो रहा था, लेकिन वो 6 बजे शुरू हो रहा था। और मेरे लिए बेंगलुरु और मुंबई बराबर दूरी पर थे, लेकिन मैं फिर भी बेंगलुरु गया ताकि मैं 15 मिनट पहले ही इसका प्रीमियर देख सकूं। मूवी की ऑफिशियल लेंथ 3 घंटा 55 मिनट है और आपको ये 4 घंटे से ज्यादा थिएटर में बिठा कर रखती है, लेकिन एक भी पल आपको बोर नहीं करवाती। और उसकी वजह है इसका रॉ और ब्रूटल एक्शन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और धुरंधर 1 में जो हमें एक्शन देखने को मिला, धुरंधर 2 का एक्शन उससे दुगना है, क्योंकि यही वो चीज है जो धुरंधर 1 में उन्होंने छुपा कर रखी थी। हालांकि धुरंधर 1 के ट्रेलर में हमें कुछ सीन्स दिखा दिए गए थे, और एक्शन आपको इसलिए बांध कर रखता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। और इसकी वजह यह है कि इसको रियल प्रैक्टिकल सेट्स पर बनाया गया है, ना कि स्पाई यूनिवर्स की तरह किसी ग्रीन स्क्रीन पर। और यही वजह है कि एक्शन काफी ज्यादा ग्राउंडेड और रियल देखने में लगता है। हालांकि एक्शन में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि रियल लाइफ में होना पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन फिर भी स्पाई यूनिवर्स में जो एक्टर्स प्लेन के साथ लटक जाते हैं उससे तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और एक्शन के रियल लगने की एक और बहुत बड़ी वजह यह है इसके हैवी इमोशंस, जो हमें ये एक्शन के साथ साथ फील करवाता है। आप बड़े से बड़ा एक्शन सीन बना लो, लेकिन अगर वो अपनी ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता तो उसका कोई भी असर आपको नजर नहीं आता। लेकिन धुरंधर 2 के साथ ऐसा नहीं है। इसमें हर एक्शन किसी न किसी सिचुएशन का रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन हमारे अंदर से भी निकलता है। इसीलिए इसका एक्शन बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग लगता है। जब एक कैरेक्टर दूसरे को मारता है तो हम वो फील कर पा रहे होते हैं कि ये उसको क्यों मार रहा है और इसका मरना क्यों जरूरी है और आगे क्या होने वाला है। क्योंकि किसी की जान लेने का इमोशन बहुत ही ज्यादा पर्सनल और डीप इमोशन होता है, लेकिन अगर आप उसको स्क्रीन पर फील कर पाते हो, इसका मतलब कि स्क्रीन प्ले आपको बहुत ही ज्यादा एंगेज कर रहा है। और स्क्रीन प्ले तो धुरंधर 1 में भी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग था। और यही खासियत है आदित्य धर की। वो जब भी मूवी बनाते हैं, स्क्रीन प्ले उनकी मूवी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। एक्शन से हटकर अगर कुछ कैरेक्टर की बात कर ले तो सारा अर्जुन, जिनको रणवीर सिंह के ऑपोजिट कास्ट किया गया है, और लोगों ने इस बात पर पहले बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था कि वो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स की हैं, वहीं पर रणवीर सिंह 40 साल के हैं, और उनको उनके ऑपोजिट क्यों कास्ट किया गया? शायद उनको सिर्फ एक आई कैंडी बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये हमें धुरंधर 2 में पता चलता है। सारा अर्जुन की कास्टिंग इस स्टोरी में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने के लिए होती है, और वो उनको बिल्कुल सूट करती है। और जब ये आप धुरंधर 2 देखते हो तभी आपको पता चलता है कि आदित्य धर ने सारा अर्जुन को ही क्यों कास्ट किया। ये कोई आई कैंडी कास्टिंग नहीं थी। अगर वो होती तो वो बॉलीवुड के किसी भी बड़ी एक्ट्रेस को कास्ट कर सकते थे, लेकिन इस स्टोरी में इनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और ये स्टोरी पर एक बहुत डीप इम्पैक्ट भी छोड़कर जाता है कैरेक्टर, जो आपको काफी ज्यादा इमोशनल भी कर देगा। तो दिल थाम कर थिएटर में जाना। और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के बारे में तो क्या ही कहूँ। मैंने पर्टिकुलरली इस कैरेक्टर पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि धुरंधर 2 में मेजर इकबाल लाइमलाइट ले जाएगा। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अर्जुन रामपाल को प्रेजेंट किया है, बॉलीवुड में आज तक उनको कभी भी ऐसे प्रेजेंट नहीं किया गया, और ना ही संजय दत्त को। दोनों बहुत ही ज्यादा विलेनस कैरेक्टर लगते हैं और अपनी एनर्जी अपने कैरेक्टर में लेकर आते हैं। अर्जुन रामपाल को देखकर ऐसा कभी लगता ही नहीं कि आपने उन्हें बॉलीवुड की किसी और मूवी में कभी देखा था। आपको एक वो बिल्कुल न्यू कैरेक्टर लगता है, एक पाकिस्तान का प्रॉपर स्पाई लगता है।
और उसकी ब्रूटैलिटी उसके एक्शंस को जस्टिफाई करती है और इस ब्रूटल कैरेक्टर के लिए उतना ही ब्रूटल कंक्लूजन लिखा गया है जो कि उसकी स्टोरी को, उसके कर्मा को कंक्लूजन तक पहुंचाता है। लेकिन भाई संजय दत्त ने जो कर दिखाया है, अगर आपने रियल लाइफ चौधरी असलम का फोटो या कोई वीडियो देखा है तो संजय दत्त का कैरेक्टर 100% उसके साथ मैच करता है। भले ही ये मूवी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन चौधरी असलम का कैरेक्टर 100% रियल लगता है, जो कि ये भी बताता है कि संजय दत्त में एक्टिंग पोटेंशियल तो हमेशा से था, लेकिन आजकल साउथ और बॉलीवुड के बहुत सारे मेकर्स उनको एक विलेनस कैरेक्टर में डालकर सिर्फ उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जहां पर उनका असली जौहर तो आदित्य धर ने दिखाया है। रामपाल और दत्त तो हो गए, अब बारी है सिंह की, इस मूवी का असली शेर जो कि है हमजा अली मजारी AKA रणवीर सिंह AKA जसकीरत सिंह रंगी। रणवीर सिंह को जो उनकी हरकतों पर जोकर कह रहे थे, उन सब का मुंह बंद कर दिया है रणवीर सिंह ने, और इस बात में कोई शक नहीं कि ये मूवी भी 1000 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। और मैंने पहले ही बताया था कि शाहरुख खान के बाद रणवीर सिंह पहला सुपरस्टार बनेगा जो कि एक ही साल के टाइम गैप के अंदर 1000 करोड़ की मूवीज दे देगा। और देखो, जब रणवीर सिंह की मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, वहीं पर रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस देखकर मैं समझ गया था कि ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा है, और मुझे कभी भी उसकी एक्टिंग पर शक नहीं था। हाँ, लेकिन उनकी जो पब्लिक इमेज है वो तो मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो बंदे ने एक्टिंग तो अपनी साबित कर दी है। और हो सकता है कि रणवीर सिंह अभी भी पब्लिक में वैसे ही रिएक्ट करे जैसे कि वो करता है, लेकिन एक सवाल अब कभी भी कोई भी रणवीर सिंह पर नहीं उठा पाएगा, और वो होगा उसका बॉक्स ऑफिस पुल और उसकी एक्टिंग टैलेंट का। लेकिन इसके अलावा मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, और वो थी जो कि रहमान डकैत का सीन वायरल हुआ था, वही बलोच डांस कम्युनिटी वाला, उसको फिर से रिक्रिएट किया गया। और मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसको सिर्फ हाइप को रिक्रिएट करने के लिए बनाया गया है, और पूरी मूवी में यही एक सीन है जो कि लगता है जिसको बाद में फिल्माया गया है, क्योंकि धुरंधर 2 पहले से बनकर तैयार थी, लेकिन वो वाला सीन ऐसा लगता है कि स्टोरी के बीच में कहीं घुसा दिया गया, क्योंकि उसको बाद में शूट किया गया और काफी ज्यादा वो डिजिटली रेंडर्ड भी लगता है, जो कि मुझे लगता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। धुरंधर 2 की हाइप पहले ही बहुत ज्यादा थी, और ये एक पर्टिकुलर सीन को बीच में एडजस्ट करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका आप सब दिल ही दिल में ख्याल कर रहे होंगे, और वो है कि धुरंधर 3 आएगी। देखो, धुरंधर 2 का कंक्लूजन बहुत ही जबरदस्त है, स्टोरी को एक एंड पर ले जाता है और स्टोरी को क्लोज करता है। लेकिन क्या धुरंधर 3 आ सकती है? मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरह से इस मूवी को कंक्लूड किया गया है, धुरंधर 3 आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आदित्य धर ने इसे एक मूवी की तरह ही बनाया था। वो तो इसकी लेंथ की वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि आदित्य धर ने सोचा था कि इसका पार्ट 3 भी आएगा, भले ये मूवी कितनी ही बड़ी सुपरहिट हो जाए, क्योंकि आदित्य धर ने इस मूवी का एक प्रॉपर कंक्लूजन लिखा हुआ था, और वो इस मूवी को अपने कंक्लूजन तक लेकर भी जाते हैं। आदित्य धर ने इसके मूवी के कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखा है, सबका बैकग्राउंड है और सबकी राइटिंग एक्सेप्शनल है। और क्योंकि हमारे पास डिटेल बैकग्राउंड और राइटिंग है हर कैरेक्टर की, इसलिए इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन क्या आदित्य धर इस पर काम करेंगे? और मुझे लगता है कि चेंज ऑफ मूड के लिए आदित्य धर अभी किसी और मूवी पर ही काम करेंगे, क्योंकि रणवीर सिंह की भी अगली मूवी प्रलय पर काम करना है उन्होंने। लेकिन आप कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आप चाहते हो कि इसका पार्ट 3 आए? क्या आप इसका पेड प्रीव्यू देखने गए थे? सबसे पहले मैंने इसका रिव्यू डाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।